हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही इस सेशन के लास्ट में आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा एक अधिनियम जो वयस्क स्वयंसेवकों को न्यूनतम 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए गारंटीकृत मजदूर रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा एन एक्ट दैट गारंटीज अ मिनिमम ऑफ 100 days of wages employment to adult volunteers for unskilled manual work stand for what? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कर्मचारी अनुदान अधिनियम। थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अनुदान अधिनियम। जो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है ये होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, बात करें मनरेगा के बारे में तो इस अधिनियम को भारत की संसद में 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को यह अधिकार देता है कि अगर वह काम मांगे और 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिले तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार देना बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी संपत्तियां जैसे तालाब, सड़कें, नहरें आदि बनाना भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? पहला ऑप्शन है आपका गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है लूनी और चौथा है ताप्ती। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। और इसमें ताप्ती और जो आपका नर्मदा है ये क्या है? ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ये जाके अरेबियन सी में मिलती हैं, यानी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, गोदावरी को कभी कभी दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि इसकी दिशा एवं उपयोगों में वह महान नदी का समान महत्व रखती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान क्षेत्र की है और अंततः मरुस्थलीय क्षेत्र में ही खत्म होती है, न कि समुद्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? द ऑल बंगाल सत्याग्रह परिषद इन बंगाल वाज फॉर्म्ड बाय होम? पहला ऑप्शन है आपके जेएम सेनगुप्ता, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब है जेएम सेनगुप्ता। ठीक है, यह परिषद बंगाल में नागरिक अवज्ञा आंदोलन को संगठित करने हेतु बनाई गई थी और इसमें स्थानीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जेएम सेनगुप्ता उस समय बंगाल के एक प्रभावशाली राजनैतिक और सामाजिक सक्रिय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर वाज इनकरेक्ट? आपका पहला ऑप्शन है जमींदारों ने किसानों की स्थिति सुधारने में मदद की। दूसरा ऑप्शन है भूमि कस्तकार प्रणाली बिचौलियों से युक्त थी, यानी द टेनेंसी सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज। तीसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कम थी, द एग्रीकल्चर सेक्टर हैड लो प्रोडक्टिविटी। और चौथा है किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया, फार्मर्स वर इनकरेज टू ग्रो कैश क्रॉप्स। तो जो इनमें से आपका गलत है वो है जमींदारों ने किसानों की स्थिति सुधारने में मदद की। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं। भारत में मीडियरी यानी बिचौलियों की भूमिका बहुत प्रभावशाली थी, विशेषकर वह जो किसानों से सीधे कर वसूलते थे। कृषि की उत्पादकता कम थी क्योंकि आधुनिक उर्वरक, सिंचाई, बीज आदि सुविधाएं सीमित थी। ब्रिटिश शासन काल में सरकार ने नकदी फसलों यानी कैश क्रॉप को क्या किया था कि बढ़ावा दिया था, जैसे कि कपास, नील, अफीम, ताकि निर्यात राजस्व को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबा थोईबी डैश की प्रदर्शन कला की एक महत्वपूर्ण शैली है। खंबा थोईबी इज एन इम्पोर्टेंट स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ डैश? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। ठीक है,
खंबा थोईबी लोक कथा पर आधारित नृत्य नाटक शैली है जिसमें प्रेम कहानी खंबा और थोईबी की गाथा प्रस्तुत की जाती है। यह मणिपुरी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और मणिपुर में लोक उत्सवों में इसे प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव की लार का पीएच सामान्यतः किस सीमा में होता है? द पीएच ऑफ सलाइवा इन अ हेल्दी ह्यूमन यूजुअली रेंजेस बिटवीन। पहला ऑप्शन है आपका इसके लिए 7.7 से 9.2, सेकेंड ऑप्शन है 4.1 से 5.2, थर्ड ऑप्शन है 6.2 से 7.6 और फोर्थ ऑप्शन है 2 से 6.1। ठीक है, तो ये होता है आपका 6.2 से 7.6 के बीच में। ठीक है, स्वस्थ लार का पीएच हल्का अम्लीय से तटस्थ होता है जो दांतों की क्षरण प्रक्रिया को रोकने और मुंह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यदि पीएच बहुत नीचे यानी बहुत अम्लीय या बहुत ऊपर यानी बहुत क्षारीय हो तो दांत या मुंह की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना भारत सरकार ने किस वर्ष की थी? द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन है 1984 और फोर्थ ऑप्शन है 1983। ये था 1983 में। ठीक है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति 1983 में की गई थी ताकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों, जिम्मेदारियों और विवादों का संतुलन एवं सुधार हो सके। इसका नाम मुख्य न्यायाधीश सरकारिया के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है इसके लिए बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है नेपाल और फोर्थ है भूटान। तो जो थिम्पू राजधानी है वो है भूटान की। ठीक है, थिम्पू हिमालयी देश भूटान की राजधानी है। भूटान भारत का एक शांत पहाड़ी और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके लिए 1557, दूसरा है 1867, तीसरा है 1667 और फोर्थ है 1897। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में की गई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना था, जैसे एक ईश्वर की पूजा, जाति भेद न करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। जब महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन आए थे तब उनकी विचारधारा का प्रभाव पड़ा और इसने प्रार्थना समाज को गति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंघी द्वारा कपास को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आपका इसके लिए ओटाई, दूसरा है यार्निंग, तीसरा है थर्मोफार्मिंग और फोर्थ है ढलाई। ये कहा जाता है ओटाई। ठीक है, गिनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास के रेशों को उसके बीजों से अलग किया जाता है। हिंदी में इस प्रक्रिया को ओटाई कहा जाता है। यह कपास की प्रसंस्करण की एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किए जाने वाला वाणिज्यिक पत्र यानी सीपी वर्ष डैश में शुरू किया गया था। इन इंडिया द कमर्शियल पेपर यूज्ड बाय कॉरपोरेट हाउसेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1965, तीसरा है 1990 और चौथा है 1950। तो इसको इंट्रोड्यूस यानी इसको शुरुआत किया गया था वर्ष 1990 में। वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर को आरबीआई ने 1990 में शुरू किया था। यह एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में इसके केवल उच्च रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स को अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है? विच एमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? पहला है आपका
कैच मेमोरी, दूसरा है आपका टर्शियरी मेमोरी, तीसरा है आपका ऑप्टिकल मेमोरी और चौथा है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये होता है आपका कैच मेमोरी, ठीक है। कैच मेमोरी तेज गति की मेमोरी होती है जो सीपीयू के नज़दीक होती है। यह बार-बार इस्तेमाल होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है ताकि सीपीयू को मुख्य मेमोरी का इंतजार न करना पड़े। अगला क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर संगीत पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ डैश द्वारा रचित था। द संगीत रत्नाकर द ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट ऑन म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय डैश। पहला है ऑप्शन आपका अमीर खुसरो, दूसरा है सारंगदेव, तीसरा है तानसेन और फोर्थ है मोहम्मद शाह। ये कंपोज किया गया था सारंगदेव के द्वारा। 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों संगीत परंपराओं का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें स्वर, राग, ताल और वादन से जुड़ी विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को लोकप्रिय बनाया था? हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड द गिटार इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? पहला ऑप्शन है उस्ताद अली अकबर खान, दूसरा है पंडित ब्रिजभूषण काबरा, तीसरा है पंडित शिव कुमार शर्मा और फोर्थ है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो जो गिटार को जिसने फेमस बनाया था वो थे पंडित ब्रिजभूषण काबरा, ठीक है। पंडित ब्रिजभूषण काबरा पहले भारतीय शास्त्रीय गिटार वादक थे जिन्होंने गिटार को हिंदुस्तानी रागों के अनुकूल बनाया। उनकी प्रस्तुति से गिटार भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वीकार्य और लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ कलेवर रथ यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? द नौ कलेवर रथ यात्रा इज हेल्ड एट विच प्लेस? पहला ऑप्शन है इसके लिए वृंदावन, दूसरा है सोमनाथ, तीसरा है पुरी और चौथा है मथुरा। तो जो नौ कलेवर रथ यात्रा है ये आयोजित किया जाता है पुरी में, ठीक है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की लकड़ी की प्रतिमाओं का नवीनीकरण नौ कलेवर अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। यह रथ यात्रा 8 से 19 वर्षों के अंतराल पर विशेष ज्योतिषीय परिस्थितियों में आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन है जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी कार्तिका के डैश दिन को मनाई जाती है? ज्ञान पंचमी इज सेलिब्रेटेड बाय जैन्स ऑन द डैश डे ऑफ कार्तिका। पहला है 5th, सेकंड है 1st, थर्ड और फोर्थ है 9th। ये मनाया जाता है 5वां दिन, ठीक है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन जैन धर्म में शास्त्रों और ज्ञान की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने निर्दिष्ट किया कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलने चाहिए। डैश स्पेसिफाइड दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रीच द लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पहला ऑप्शन है सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड है थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड है फोर्थ 5 ईयर प्लान और फोर्थ ऑप्शन है 5th 5 ईयर प्लान। ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि था 1956 से 61 के बीच, इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण और सामाजिक न्याय दोनों था। इस योजना में गरीब और पिछड़े वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश की परियोजना है? द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? इसके लिए पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है नॉर्वे। ट्रांस साइबेरियन रूस की रेलवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक 9,289 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसका निर्माण 1891 से 1916 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में किस मृदा की उपस्थिति चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ सॉइल इन साउथ इंडिया हिली रीजन इज सुटेबल फॉर टी एंड कॉफी कल्टीवेशन? पहला ऑप्शन है लेटराइट सॉइल, दूसरा है अलुवियल यानी जलोढ़ मृदा, थर्ड है ब्लैक सॉइल और फोर्थ है अरिड सॉइल यानी शुष्क मृदा। तो ये पाया जाता है लेटराइट सॉइल, ठीक है। यह मिट्टी अम्लीय और खनिज पदार्थों से भरपूर होती है। इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, इससे यह चाय और कॉफी जैसे नकदी फसलों के लिए उपयुक्त है।
अगला है भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है नागरिकता और फोर्थ ऑप्शन है डीपीएसपी। जो भाग 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह संबंधित है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डीपीएसपी की बात करें तो संविधान में यह एक गैर न्यायिक प्रावधान है। यह राज्य को ऐसी नीतियां बनाने के लिए निर्देशित करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी अधिकार किसमें निहित है? इन इंडिया द पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट लाइज विथ। पहला है आपका यूनियन होम मिनिस्टर, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड है स्टेट लेजिस्लेचर और फोर्थ है पार्लियामेंट। तो ये है संसद यानी पार्लियामेंट के पास ये अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्य की सीमाएं बदलने, नया राज्य बनाने या राज्यों का विलय करने का अधिकार देता है। इस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून अंतिम होते हैं। नेक्स्ट है जब डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर यह अलोचदार होता है। अ डिमांड कर्व इज इलास्टिक व्हेन डैश एंड बिकम इनइलास्टिक व्हेन डैश। पहला ऑप्शन है इसके लिए सीमांत राजस्व का नकारात्मक मान है, औसत राजस्व का सकारात्मक मान होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव, एवरेज रेवेन्यू इज पॉजिटिव। सेकंड है औसत राजस्व का नकारात्मक मान होता है और सीमांत राजस्व का सकारात्मक मान होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज नेगेटिव और मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। थर्ड है सीमांत राजस्व का सकारात्मक मान है और सीमांत राजस्व का नकारात्मक मान है। मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। और फोर्थ है औसत राजस्व का सकारात्मक मान होता है और सीमांत राजस्व का नकारात्मक मान है। एवरेज रेवेन्यू इज पॉजिटिव और मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। ये तब होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, जब सीमांत राजस्व यानी एमआर सकारात्मक होता है जो मांग वक्र लोचदार होता है, और जब सीमांत राजस्व एमआर जो होता है वो नकारात्मक हो तब क्या होता है कि जो मांग होता है वो अलोचदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन संस्था के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हिबियस कॉर्पस याचिका जारी करने का अधिकार है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंस्टीट्यूशन हैज द पावर टू इशू द रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दूसरा है निचली अदालतें यानी लोअर कोर्ट, तीसरा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ये अथॉरिटी है दोनों न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जो दोनों ये न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों क्या करते हैं 5 तरह की रिट जारी करते हैं। जो कि सर्वोच्च न्यायालय होता है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो होता है ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है इसमें क्या होता है कि नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सिन्हाला एक प्रमुख भाषा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिन्हाला अ मेजर लैंग्वेज? पहला है आपका ऑप्शन मलेशिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है म्यांमार। तो ये है श्रीलंका की। ठीक है, सिन्हाला श्रीलंका की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है और अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द कंदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड? आपका पहला ऑप्शन है ओरछा, दूसरा है खजुराहो, तीसरा है उज्जैन और चौथा है देवास। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश पवित्रतम स्थान है हिंदू और जैन मंदिरों का? अंतरतम शरण स्थान है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति होती है। द डैश इज द होलीएस्ट प्लेस द इनर मोस्ट सैंक्टम ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल वेयर द मेन डायटी आइडल इज प्लेस्ड? पहला है आपका विमान,
दूसरा ऑप्शन है शिखर, तीसरा है मंडप और चौथा है गर्भगृह। तो ये होता है आपका गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ देवता की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है। श्रद्धालु यहीं दर्शन करने आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट? पहला है 87, सेकंड है 79, थर्ड है 85 और फोर्थ है 81। ये है आपका अनुच्छेद 87, ठीक है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे संसद के हर सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण दें। इसमें सरकार की नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने संतरे के लिए प्रसिद्ध है? विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेज? पहला ऑप्शन है आपका नागपुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है चेन्नई और फोर्थ है अमृतसर। ये होता है आपका नागपुर, ठीक है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संतरे की फसल की गुणवत्ता और स्वाद विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स? पहला ऑप्शन है इसके लिए मौसिन राम, दूसरा है गौरी कुंड, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है कुर्ग। तो ये है आपका गौरी कुंड, ठीक है। गौरी कुंड उत्तराखंड में स्थित है और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ता है। यहाँ प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं जिनका धार्मिक महत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? In which popular folk dance of Himachal Pradesh do dancers perform a ritual sacrifice at the end as a tribute to deities? पहला ऑप्शन है जवार, दूसरा है बिहू, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है नाटी। तो ये है आपका नाटी, ठीक है। नाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इससे मेले और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। नृत्य के अंत में देवी देवताओं को यज्ञ और भेंट चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज एक डैश परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों की तेजी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ डैश ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एम्ड एट फैसिलिटिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल इन इंडिया। पहला है वायुपथ, दूसरा है रेलवे, तीसरा है सड़क और चौथा है जलमार्ग। ये है आपका सड़क, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई। पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल सूचना की एक बिट को स्टोर करता है। बिट शब्द का क्या अर्थ है? ईच सेल ऑफ अ मेमोरी डिवाइस स्टोर्स वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट डज द बिट मीन्स? ठीक है। पहला ऑप्शन है इसके लिए बाइनरी डिवीजर, सेकंड ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल डिवीजर, थर्ड ऑप्शन है बाइनरी डिजिट और फोर्थ ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल डिजिट। तो ये होता है आपका बाइनरी डिजिट, ठीक है। जो बिट है यह कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा यूनिट है। इसका मान केवल 0 या 1 होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के डैश के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 356, दूसरा है अनुच्छेद 359, थर्ड है अनुच्छेद 360 और फोर्थ है अनुच्छेद 352। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये किया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ठीक है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कभी लागू नहीं किया गया है और यह तब लागू किया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो।
अगला क्वेश्चन है डैश भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच एक जल डमरू मध्य है। द डैश इज अ स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु इंडिया एंड जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका। ये पहला ऑप्शन है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य, दूसरा है आपका पाक स्ट्रेट, तीसरा है आपका स्ट्रेट ऑफ होमरुज और चौथा है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये है आपका पाक स्ट्रेट, ठीक है, यानी पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसकी लंबाई लगभग 85 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक रिहला के लेखक कौन है जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप का विवरण देता है। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक रिहला which provides accounts of the Indian subcontinent in the 14th century। पहला ऑप्शन है आपका अल बरूनी, दूसरा है फ्रांसवा बर्नियर, तीसरा है इब्न बतूता और चौथा है हेन सांग। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। उन्होंने भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह भारत में डैश वर्षों से निवासी है। अ पर्सन कैन अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर डैश ईयर्स। पहला है आपका 5 साल, दूसरा है 15 साल, तीसरा है 9 साल और चौथा है 12 साल। तो सही जवाब है आपका 12 वर्ष, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए सामान्यतः 12 वर्षों का निवास आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में डैश का निर्माण 9 ग्रहों की तर्ज पर आधारित है। इन राजस्थान द डिजाइन ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स। पहला है आपका राजभवन चिकित्सालय, दूसरा है जवाहर कला केंद्र, तीसरा है जैन एमएम मित्र और फोर्थ है राज पैलेस। तो ये है आपका जवाहर कला केंद्र, ठीक है। जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र वास्तुशास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसकी रूपरेखा 9 ग्रहों के अनुसार बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक लवणीय जल निकाय मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है। द हाईली सलाइन वाटर बॉडी डेड सी इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट। पहला है आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है एशिया और चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। तो ये है एशिया महाद्वीप में। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे निचला स्थल है, ठीक है, जो कि लगभग 430 मीटर समुद्र तल से नीचे है। अगला क्वेश्चन है वह वक्र जो यह दर्शाता है कि लाभ को अधिकतम करने वाली फर्म बाजार मूल्य पर कितना उत्पादन चुनेगी, उसे फर्म का डैश कहा जाता है। द कर्व दैट शोज द लेवल ऑफ आउटपुट चूजन बाय अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म एट डिफरेंट मार्केट प्राइजेस इज कॉल्ड द फर्म्स डैश। आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस कर्व, तीसरा ऑप्शन है वेरिएबल कर्व और चौथा ऑप्शन है आपके लिए सप्लाई कर्व। तो ये है आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, यानी आपूर्ति वक्र। आपूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व कीमत और उत्पादित मात्रा के बीच संबंध दर्शाता है। सामान्यतः इसका ढलान ऊपर की ओर होता है क्योंकि कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द डैश रिवर इज नोन एज द जमुना रिवर इन इट्स लोअर कोर्स। पहला है ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा, तीसरा है हुगली और चौथा है यमुना। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सैंगपो और असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक नहीं है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ कर्नाटकी म्यूजिक। पहला ऑप्शन है आपका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, दूसरा है प्रिया सिस्टर्स, तीसरा है बॉम्बे जयश्री और चौथा है किशोर अमोनकर। तो ये है आपके किशोर अमोनकर कर्नाटकी म्यूजिक के पार्ट नहीं है, ठीक है, इसके प्रतिपादक नहीं है। किशोर अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, कर्नाटक संगीत से नहीं जुड़ी थी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, प्रिया सिस्टर्स और बॉम्बे जयश्री कर्नाटकी संगीत से संबंधित है।
नेक्स्ट है गडगिल फार्मूला को राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन हेतु भारत में डैश में अनुमोदित किया गया था। द गडगिल फार्मूला फॉर एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट प्लान इज इन इंडिया वाज अप्रूव्ड इन डैश। पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा है 1969, तीसरा है 1967 और चौथा है 1970। ये किया गया था वर्ष 1969 में। गडगिल फार्मूला का नाम अर्थशास्त्री डी.आर. गडगिल पर रखा गया है। यह राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण हेतु अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को डैश द्वारा मापा जाता है। द हेल्दी कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। पहला ऑप्शन है लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, दूसरा ऑप्शन है जन्मों की कुल संख्या यानी टोटल बर्थ्स, तीसरा ऑप्शन है जन्म पर जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और चौथा है मौतों की कुल संख्या यानी टोटल डेथ्स। तो ये मेजर किया जाता है जन्म पर जीवन प्रत्याशा को लेकर, ठीक है। एचडीआई 3 घटकों पर आधारित है। पहला है शिक्षा, दूसरा है आय और तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य घटक को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मराठी में भगवत गीता की पहली विस्तृत व्याख्या डैश द्वारा की गई थी। द फर्स्ट डिटेल्ड कमेंट्री ऑन द भगवत गीता इन मराठी वॉज रिटन बाई डैश। पहला है एकनाथ, दूसरा है तुकाराम, तीसरा है ज्ञानेश्वर और चौथा है रामदास। इसका ट्रांसलेशन मराठी में ज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया था, ठीक है। संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं शताब्दी में मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखी। यह भागवत गीता की विस्तृत टीका है और मराठी साहित्य की क्लासिक रचना मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन दादरा ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पहला ऑप्शन है आपका इसके लिए 3, दूसरा है 6, तीसरा है 12 और चौथा है 9। आपका सही जवाब है 6, ठीक है। दादरा ताल 6 मात्राओं का होता है जो 3-3 की 2 खंडों में विभाजित होता है। इसे हल्के शास्त्रीय और लोक संगीत में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन विंडोज 10 टू शो एंड हाइड द डेस्कटॉप। पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल+H, दूसरा है विंडोज लोगो की+D, तीसरा है विंडोज लोगो की+H और फोर्थ है कंट्रोल+D। तो आपका सही जवाब है विंडोज लोगो की+D, ठीक है। विंडोज+D दबाने से तुरंत सभी खुले प्रोग्राम मिनिमाइज होकर डेस्कटॉप दिखता है। दोबारा दबाने पर पहले जैसा दृश्य लौट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट। पहला है 243C, दूसरा है 243J, तीसरा है 243K और फोर्थ है 243B, ठीक है। तो यह संबंधित है 243J। अनुच्छेद 243J पंचायतों के खातों की देखरेख और लेखा परीक्षा से संबंधित है। यह 73वें संशोधन जो कि वर्ष 1992 में किया गया था, इसके तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है इसके लिए संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। दूसरा ऑप्शन है संसद के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और चौथा राज्यसभा के सदस्य यानी मेंबर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा यानी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य मिलकर करते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आपका पहला ऑप्शन है एक्सोनोस्फीयर, दूसरा है मिसोस्फीयर, तीसरा है स्ट्रेटोस्फीयर और लास्ट है ट्रोपोस्फियर। तो ये होता है आपका ट्रोपोस्फियर, ठीक है।
क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक फैला होता है और सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, आंधी, बर्फबारी इसी परत में घटित होती हैं। ठीक है। अगर हम लोग हिरार्की की बात करें नीचे से ऊपर की ओर, ये है आपका अर्थ। तो सबसे पहले होता है आपका ट्रोपोस्फियर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, तब होता है मीसोस्फियर, के बाद होता है थर्मोस्फियर, तब होता है एक्सोस्फियर। ठीक है। तो इसमें जो ट्रोपोस्फियर होता है, यह बात करें अर्थ से कितनी ऊंचाई पर होता है, तो ये होता है आपका 8 से 15 पे। ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फियर होता है ये होता है 15 से 30 पर। मेसोस्फियर होता है ये होता है 30 से 50 पर। और जो थर्मोस्फियर होता है ये होता है 50 से 400 किलोमीटर ऊंचा, और ये होता है 400 किलोमीटर से ज्यादा। ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट्स राइट टू एड्रेस हाउसेज एंड सेंड मैसेज। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 88, दूसरा है अनुच्छेद 84, तीसरा है अनुच्छेद 90 और चौथा है अनुच्छेद 86। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 86। ठीक है। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और सदनों को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष संबोधन यानी स्पेशल एड्रेस से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारत में जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित कर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर जीएसटी इन इंडिया। पहला है ऑप्शन आपका सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, दूसरा है आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी यानी अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, तीसरा है इनकम टैक्स यानी आयकर और चौथा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जो जीएसटी के अंडर नहीं आता है वो होता है आयकर। ठीक है। जीएसटी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर सर्विस टैक्स कहलाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी यानी एडिशनल कस्टम ड्यूटी आदि कई कर एकीकृत किए गए हैं, लेकिन आयकर यानी कि जो इनकम टैक्स है यह एक प्रत्यक्ष कर है और वह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। जो आयकर यानी इनकम टैक्स होता है ये क्या होता है, किसी भी इनकम पे आपका जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमजोर वर्गों की श्रेणी के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। विच एमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शंस। पहला है बिना किसी विकलांग व्यक्ति के यानी कि विदाउट एनी डिसेबल पर्सन, दूसरा ऑप्शन है मध्य और बड़े किसान यानी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, तीसरा है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और चौथा है कारीगर ग्रामीण और कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत ऋण सीमा 1 लाख से अधिक है यानी आर्टिसंस रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल लोन लिमिट इज मोर देन 1 लाख। ये है आपका स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन की श्रेणी में सामान्यतः वे लोग आते हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हों। बैंकिंग नियामक व नीतियों के अनुसार स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कमजोर वर्गों में माने जाते हैं और उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम डैश राज्य की आधिकारिक भाषा है। मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। पहला है आपका केरल, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो मलयालम है ये केरल की क्या है, आधिकारिक भाषा है। मलयालम भाषा को केरल राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटीपुआ डैश राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है। गोटीपुआ इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है मणिपुर। तो ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। ठीक है। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा की प्राचीन लोक नृत्य परंपरा है जिसमें बालक यानी जो लड़के पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं और भगवान जगन्नाथ की कथाएं प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अयस्कों में से किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक है। एमंग द गिवन ओर्स विच हैज द हाईएस्ट
आयरन कंटेंट। पहला है ऑप्शन आपका लिमोनाइट, दूसरा है सिडेराइट, तीसरा है हेमेटाइट और चौथा है पाइराइट। तो ये पाया जाता है सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट हेमेटाइट में, ठीक है। हेमेटाइट का जो कंपाउंड नेम है वो क्या है, Fe2O3। इसमें लोहे का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई छत्तीसगढ़ से एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप पंडवानी की एक प्रतिपादक हैं, जिसमें वह संगत के साथ डैश से कहानियों का अभिनय करती हैं। तेजन बाई फ्रॉम छत्तीसगढ़ इज एन एक्सपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम पंडवानी इन विच सी एक्ट आउट स्टोरीज फ्रॉम डैश विथ म्यूजिकल एकम्पनीमेंट, ठीक है। पहला है आपका अभिजनन शकुंतलम, दूसरा है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है कथा सरित सागर। तो ये है आपका संबंधित महाभारत से, ठीक है। पंडवानी नाटक शैली मुख्य रूप से महाभारत की कथाओं पर आधारित होती है, जहां कथावाचक संगीत व संवादों के माध्यम से महाभारत की कथाएं प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था। इन विच फॉलोइंग बैटल डिड अहमदुल्ला शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस। आपका पहला ऑप्शन है पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरा है प्लासी की लड़ाई, तीसरा है चिन्हट की लड़ाई और चौथा है बक्सर की लड़ाई। तो ये आपका सही है चिन्हट की लड़ाई, ठीक है। अहमदुल्ला शाह उर्फ शाह मस्त खान ने 1857 की बगावत के सेनानी थे। 1857 में लखनऊ के पास चिन्हट की लड़ाई में उन्होंने ब्रिटिश कमांडर हेनरी लॉरेंस की सेनाओं को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से लगे तमिलनाडु राज्य में स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। द पुम्पुहार कोस्टलाइन इन तमिलनाडु ऑन द बे ऑफ बंगाल इज फेमस फॉर विच फेस्टिवल। पहला है आपका ऑप्शन पुष्कर मेला, दूसरा है ऑप्शन चित्रा पूर्णिमा, तीसरा है गंगा सागर मेला और चौथा है चरक पूजा। तो ये है आपका चित्रा पूर्णिमा, ठीक है। पुम्पुहार जिसे कावेरी पुंपपट्टिनम भी कहते हैं, तमिलनाडु की तटीय क्षेत्र में है, ठीक है। यह स्थल चित्रा पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, डैश पश्चिमी घाट से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियों में से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर रिवर दैट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। पहला है आपका गोदावरी, दूसरा है ऑप्शन है कावेरी, तीसरा है महानदी और चौथा है तुंगभद्रा। तो ये है आपका महानदी, ठीक है। गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम घाट से निकलती हैं, ठीक है। या उनके परिवेश क्षेत्र से निकलती हैं, जबकि महानदी जो है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ और ऑब्लिक उड़ीसा की ऊंचाइयों में होती है और यह पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्ति वाले धन को उचित रूप से परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिफाइन हाई पावर्ड मनी। आपका पहला ऑप्शन है परिवार या व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले धन यानी मनी कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स। दूसरा ऑप्शन है कुल सरकारी उपभोग की अधिकता, एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट कंजम्पशन। तीसरा है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई वह मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारण किया जा सकता है, मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक विच कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और कमर्शियल बैंक। और चौथा है परिवारों या व्यक्तियों के एकत्र किया गया धन और बैंक में जमा किया गया, मनी कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हाई पावर्ड मनी वो होते हैं जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा होते हैं, ठीक है। इसे मौद्रिक आधार यानी मॉनेटरी बेस यानी रिजर्व मनी भी कहते हैं। इसमें प्रचलन में मौजूद मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंक में जमा नगद आरक्षित शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहला है आर्टिकल 17, दूसरा है आर्टिकल 19, तीसरा है आर्टिकल 18 और चौथा है आर्टिकल 16। तो ये है आपका आर्टिकल 17 इससे संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी प्रकार के व्यवहार को अपराध घोषित करता है। इसके उल्लंघन पर कानूनी दंड का प्रावधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में खुले हुए ऐप के बीच स्विच करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप इन विंडोज 10? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, दूसरा है ऑल्ट प्लस टैब, तीसरा है कंट्रोल प्लस टैब और फोर्थ है ऑल्ट प्लस एन। तो किसी भी विंडोज या फिर जो एप्लीकेशन है उनके बीच स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट से यूजर अपने सिस्टम में खुले हुए विभिन्न ऐप और विंडोज के बीच जल्दी से जल्दी स्विच कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक कौन सा है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? पहला है आपका वाट, दूसरा है कूलम, तीसरा है न्यूटन और चौथा है ओम। तो ये है आपका ओम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है और इसे जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में डैश एक ऐसा वक्र है जो दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है और जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। इन इकोनॉमिक्स डैश इज अ कर्व विच ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आपका पहला ऑप्शन है द्वैधिकार, दूसरा है दीर्घकाल, तीसरा है लोच और चौथा है समुत्पाद। ठीक है, तो ये है आपका समुत्पाद यानी आइसोक्वांट। आइसोक्वांट कर्व उत्पादन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। यह उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिनसे समान उत्पादन संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज वॉज एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द रूलर सेल्यूकस निकेटर हु बिलोंग टू विच रीजन? पहला है यूनानी यानी ग्रीक, दूसरा है अरब, तीसरा है चीन और चौथा है फारसी यानी पर्सियन। तो ये था यूनान से। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें मौर्य साम्राज्य के समाज, प्रशासन और जीवन का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री डैश में प्रदर्शित होती है। इन एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन डैश। पहला है नाम बॉक्स यानी नेम बॉक्स, दूसरा है फॉर्मूला बार, तीसरा है टाइटल बार और चौथा है स्टेटस बार। तो ये है आपका फार्मूला बार। ठीक है, इसमें क्या होता है डिस्प्ले होता है। एक्सेल में फार्मूला बार उस सक्रिय सेल यानी जो एक्टिव सेल है उसकी सामग्री दिखती है और वहीं से सेल की सामग्री को संपादित यानी एडिट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा आमतौर पर छिपकली का एक गोलाकार डैश के फ्रेम पर लगाया जाता है। Kanjira is a South Indian frame drum. Its leather is fixed on a circular frame of dash। पहला है आपका ब्रॉन्ज, दूसरा है ड्राइड गॉड, तीसरा है वुड और चौथा है स्टील। तो ये आपका लगाया जाता है लकड़ी यानी वुड पर। ठीक है, कांजीरा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी कर्नाटिक म्यूजिक में प्रयोग होने वाला ताल वाद्य है। इसे मुख्य रूप से लकड़ी के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो वह घटना जिसके दौरान पेरू के तट के साथ गर्म महासागरीय धारा प्रवाहित होती है किस महासागर में होती है? अल नीनो द इवेंट ड्यूरिंग विच वार्म ओशियन करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू अकर्स इन विच ओशियन? पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। तो ये होता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, अल नीनो दक्षिण प्रशांत महासागर में घटित होने वाली जलवायु घटना है। यह वैश्विक जलवायु यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट पर गहरा प्रभाव डालती है और मानसून व वर्षा चक्र को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल एक फसल उत्सव डैश को समर्पित है। पोंगल अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू डैश। पहला है देवी सरस्वती, दूसरा है अग्नि देवता, तीसरा है देवी गंगा और चौथा है सूर्यदेव। तो जो पोंगल है ये संबंधित है सूर्य देव से। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है। यह सूर्य देव को समर्पित होता है और सूर्य की कृपा से अच्छी फसल के लिए आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी? इन विच ईयर डिड इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान? पहला है आपका 1236 एडी, दूसरा है 1226 एडी, तीसरा है 1256 एडी और फोर्थ है 1246 एडी। ये बनी थी 1236 एडी में। ठीक है,
रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उन्हें उल्लुक बेग भी कहा जाता है। वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी और 1240 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्यों का पहला सूचकांक डैश से शुरू हुआ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसे सही कर लें। डैश से शुरू हुआ और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुआ। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन है 21 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1942, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1942 और फोर्थ ऑप्शन है 11 जनवरी 1942। ठीक है, तो भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक था उसका आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 के समय हुआ था, ताकि महंगाई पर नियंत्रण के उपाय किए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्या किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर किया गया था। अहिल्या फोर्ट वॉज बिल्ट इन द 18th सेंचुरी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पहला है गंगा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है नर्मदा और चौथा है कोसी। तो ये किया गया था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, अहिल्या किला महेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको नर्मदा नदी के तट पर अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। यह आज भी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी इज करेक्ट। पहला है, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। दूसरा है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र होता है, ओनली पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट। तीसरा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में नहीं रहते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डू नॉट को एग्जिस्ट। तीसरा है, केवल निजी क्षेत्र होता है, ओनली प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पहला है आपका आर्टिकल 23 से 24, दूसरा है 19 से 22, तीसरा है 25 से 28 और चौथा है 14 से 18। ये है आपका आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 बच्चों से खतरनाक उद्योग में काम करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है गुड़गांव, तीसरा है चेन्नई और चौथा है पुणे। तो ये है आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग और स्टार्टअप की सबसे अधिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। पहला है सुबानसिरी, दूसरा है सोन, तीसरा है बीज और चौथा है जोंक। ये है आपका ब्यास यानी बीज नदी। ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम और रावी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर सतलज में मिलती है और आगे चलकर सिंधु प्रणाली में सम्मिलित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह सबसे दक्षिण में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सी पोर्ट इज लोकेटेड फारदेस्ट साउथ। पहला है आपका ऑप्शन चेन्नई, दूसरा है तुतीकोरिन, तीसरा है मैंगलोर और चौथा है पारादीप। तो ये है आपका तुतीकोरिन। ठीक है, तुतीकोरिन बंदरगाह जिसका अब नाम है वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत के प्रमुख गहरे समुद्र बंदरगाहों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भूविक्षेपी प्रवाह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दाब प्रवणता बल संतुलित होता है डैश द्वारा। जियोस्ट्रॉफिक फ्लो अकर्स व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय डैश। पहला है भूस्थैतिक बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है द्रव्यस्थैतिक बल और चौथा है कोरियोलिस बल। ठीक है, ये तब उत्पन्न होता है जब कोरियोलिस बल एक्ट करता है। ठीक है, भूविक्षेपी प्रवाह वायुमंडलीय विज्ञान में वह स्थिति है जब दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं जिससे वायु समानांतर बहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। इट इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर्स ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर एससीज। दूसरा स्टेटमेंट है यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। इट पार्टिसिपेट एंड एडवाइसेज इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज। पहला ऑप्शन है आपका न तो एक और नहीं दो, दूसरा है ओनली फर्स्ट और तीसरा है बोथ 1 and 2, फोर्थ है ओनली 2। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी की स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। यह अनुसूचित जातियों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करता है और सरकार को सिफारिशें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी के फारसी साहित्य का एक लोकप्रिय नाम था जो गजल से जुड़ा हुआ था और उनके पूर्ण व्यक्तित्व और कविता की कला के लिए प्रिय थे? विच एमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस नेम इन 14th century पर्शियन लिटरेचर एसोसिएटेड विद द गजल एंड विलव्ड फॉर हिज एंटायर पर्सनालिटी एंड पोएटिक आर्ट? पहला आपका ऑप्शन हाफिज, दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है रूमी और चौथा है मिर्जा गालिब। तो ये है आपके हाफिज। ठीक है, हाफिज जिसे हाफिज भी कहा जाता है या 14वीं शताब्दी के फारसी कवि थे जिनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनकी कविता प्रेम, रहस्य और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में डैश के भारत आगमन और क्वीन मैरी द्वारा अपोलो बंदर पर उतरने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट इन 1911 टू कमोमोरेट द अराइवल इन इंडिया ऑफ डैश एंड लैंडिंग ऑफ क्वीन मैरी एट अपोलो बंदर। पहला ऑप्शन है आपका किंग जॉर्ज 3, दूसरा है किंग जॉर्ज 6, तीसरा है आपका किंग जॉर्ज 5th और चौथा है आपका किंग जॉर्ज 4th। ये बनाया गया था किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। कोलकली इज अ फोक आर्ट परफॉर्म्ड इन डैश। पहला है आपका उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, दूसरा ऑप्शन है गुजरात के दक्षिणी भाग, तीसरा है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र और चौथा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र का यह एक फोक डांस है। ठीक है, कोलकली केरल की लोक नृत्य पद्धति है जिसमें कलाकार हाथों में डंडे लेकर गोलाकार पथ पर नृत्य करते हैं और ताल वाद्य तथा कदमों की संगीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन पीटकों में से अभिधम पीटक संबंधित है। ऑफ द 3 पीटक्स द अभिधम पीटक्स पर्टेन्स टू। पहला ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ पर कहानियां, दूसरा है दार्शनिक मामले, तीसरा है संघ में शामिल होने वाले के लिए नियम और चौथा है बुद्ध की शिक्षा। तो जो अभिधम पीटक है वह संबंधित है किससे? दार्शनिक मामलों से। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 पीटक हुए। पहला हुआ आपका विनय पीटक, दूसरा हुआ सुत्त पीटक और तीसरा हुआ अभिधम पीटक। ठीक है, अभिधम पीटक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक विवरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के भीतर कंपनों का अध्ययन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टडी द वाइब्रेशन विद इन द अर्थ। पहला है हस्तलेख, दूसरा है मत्स्य विज्ञान, तीसरा है चांद्रिकी और चौथा है भूकंप विज्ञान। तो ये है आपका सेस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान वह शाखा है जो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां, भूकंप तरंगे और उनके मापने वाले यंत्र यानी सेस्मोग्राफ का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन कृषि जिला कार्यक्रम वर्ष डैश में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था। द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एज द फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द ईयर डैश। पहला है आपका 1965, दूसरा है 1968, तीसरा है 1960 और चौथा है 1970। तो ये स्टार्ट किया गया था वर्ष 1960 में। ठीक है, IADP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को भारत में 1960 में शुरू किया गया था ताकि कृषि विकास को एक जिले के स्तर पर केंद्रित किया जाए और नई तकनीकों को जल्दी फैला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस ऑब्लिक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस ऑब्लिक एलिमेंट?
पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है आपका क्लोरीन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है नियोन। तो ये है आपका नियोन, ठीक है। नियोन जो होता है ये एक आइडियल गैस और नोबल गैस कहलाता है, ठीक है, जिसकी रासायनिक गतिविधियां बहुत कम होती हैं। आदर्श गैस का व्यवहार यानी आइडियल गैस बिहेवियर को सरल माना जाता है और ऐसे गैसें जो सापेक्ष रूप से कम वॉल्यूम और कमजोर दिखाई देती हैं आदर्श गैस के करीब मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए गए 50 सीढ़ीदार कुओं में से सबसे बड़ा रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? एमंग द 50 स्टेप्ड वेल बिल्ट इन मीट वाटर नीड द लार्जेस्ट रानी जी बावड़ी और क्वींस स्टेपवेल इज लोकेटेड इन विच प्लेस? पहला है राजस्थान में बांसवाड़ा, दूसरा है राजस्थान में बूंदी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में जयपुर और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में जैसलमेर। ये बनाया गया है राजस्थान में बूंदी में, ठीक है। रानी की बावड़ी बूंदी राजस्थान में स्थित है। यह एक बहुस्तरीय सीढ़ीदार कुआं है जिसकी गहराई लगभग 46 मीटर है। इसे रानी नाथावती ने 1699 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल? पहला है आपका पायराइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है चूना पत्थर और चौथा है बॉक्साइट। तो ये है आपका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, ठीक है। चूना पत्थर एक आधात्विक खनिज है क्योंकि यह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बना होता है और धातु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द वाल्मीकि अंबेडकर योजना लॉन्च्ड? पहला है आपका दिसंबर 2002 में, दूसरा है दिसंबर 2001 में, तीसरा है दिसंबर 2000 में और चौथा है दिसंबर 2003 में। ये शुरू किया गया था दिसंबर 2001 में, ठीक है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भारत सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2001 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी गरीब बस्तियों में रहने वालों को आवास सुविधा और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है आर्टिकल 72, दूसरा है आर्टिकल 82, तीसरा है आर्टिकल 79 और फोर्थ है आर्टिकल नंबर 76। ये किया जाता है इनकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के अंतर्गत, ठीक है। भारत के महान न्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वाटर लगभग किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट अप्रोक्सीमेटली विच टेम्परेचर? तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि लगभग 277 केल्विन पर, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यही कारण है कि ठंडे क्षेत्र में ऊपर से जम जाती हैं पर नीचे पानी तरल बना रहता है, ठीक है। 277 कैसे आया? जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस को ऐड करते हैं, 273 प्लस 4 ये बन गया आपका 277 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर क्या कहलाता है? द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड। पहला है आपका ऑप्शन मांग लोच की कीमत, दूसरा है उत्पादन प्रकार, तीसरा है आपूर्ति की कीमत लोच और चौथा है संपूर्ण प्रतियोगिता। ये कहलाता है आपका मांग लोच की कीमत, ठीक है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी PED अर्थशास्त्र में यह मापता है कि कीमत बदलने पर मांग किस हद तक बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के दादा कौन थे? हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ एम्परर अशोक? पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा है बीटाशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है बिंदुसार। तो ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अशोक द ग्रेट के पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन टैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? द ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेक्कन ट्रैप इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? पहला है आपका चाय, दूसरा है कपास, तीसरा है गेहूं और चौथा है कॉफी। तो ये उपयुक्त माना जाता है कपास के लिए, ठीक है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए उत्तम है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक
गैर बारहमासी यानी नॉन पेरेनियल नदी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरेनियल रिवर? पहला है आपका कृष्णा, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है इंदस। तो ये है आपका कृष्णा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और साल भर जल प्रवाह बनाए रखती हैं, जबकि कृष्णा नदी वर्षा पर अधिक निर्भर है, ठीक है, इसलिए यह गैर बारहमासी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर स्वेज नहर के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ है? द मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड थ्रू द स्वेज कैनाल टू विच ओशन? पहला है आपका प्रशांत महासागर, दूसरा है कृष्ण सागर, तीसरा है लाल सागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। ये जुड़ा है लाल सागर से, ठीक है। स्वेज नहर 1869 में खोली गई थी। यह भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है और यूरोपीय तथा एशिया के बीच समुद्री मार्ग छोटा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? इन विच ईयर वाज द लिटरेरी अवार्ड व्यास सम्मान फर्स्ट गिवन? पहला है आपका वर्ष 1988, दूसरा है 1991, तीसरा है 1999 और चौथा है 1990। तो ये दिया गया था वर्ष 1991 में, ठीक है। व्यास सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? पहला है आपका गजपति, दूसरा है सलू, तीसरा है संगम और चौथा है तुलु। तो जो कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश से संबंधित है, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। वे तुलु वंश से थे और तेलुगु साहित्य तथा कला के संरक्षक थे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग होता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू परफॉर्म द अंडू ऑपरेशन इन एमएस वर्ड? पहला है आपका Alt+Z, दूसरा है Alt+U, तीसरा है Ctrl+U और चौथा है Ctrl+Z। ये यूज किया जाता है Ctrl+Z का, ठीक है। एमएस वर्ड और अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में Ctrl+Z दबाने से पिछली कार्य यानी अंडू वापस लिया जा सकता है। यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शॉर्टकट की में से एक है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताएं कि रीडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आज के इस सेट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।